नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अपने जन्म समय से अपने व्यक्तित्व और भविष्य को कैसे जानें। मित्रों, ज्योतिष में जन्म समय को बड़ा ही महत्वपूर्ण माना गया है। इसी के आधार पर कुंडली बनती है और उस कुंडली के आधार पर हम भविष्य की घटनाओं को जान सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो में प्रयास किया है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनको अपना जन्म समय ज्ञात नहीं होता या अनुमानित ज्ञात होता है, तो वे लोग कैसे अपने भविष्य को, अपने व्यक्तित्व को जान सकते हैं। तो एक एक करके मैं इसे बताऊंगा। जैसे रात्रि 12 बजे से 2 बजे के बीच जिन व्यक्तियों का जन्म होता है, तो वे व्यक्ति प्रायः अच्छे व्यक्तित्व के होते हैं, साहसी और निडर होते हैं। उनकी बौद्धिक क्षमता अच्छी होती है, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। इनका सामाजिक जीवन भी बहुत अच्छा होता है। ये पत्रकारिता, जर्नलिज्म, मैनेजमेंट से जुड़कर ज़्यादा सफल होते हैं। प्रायः 22 से 32 वर्ष की उम्र में इनका भाग्योदय होता है। प्रायः जन्म स्थान से दूर रहकर ये अपना भविष्य बनाते हैं। इन्हें जीवन में राज कृपा अवश्य प्राप्त होती है। अब बात उन व्यक्तियों की, उन लोगों की जिनका जन्म रात्रि 2 बजे से 4 बजे के बीच होता है। ये लोग थोड़ा कटुभाषी, स्पष्ट बोलने वाले होते हैं। प्रायः कुटुंब से दूर रहना पड़ता है इन्हें। धन प्राप्ति तो खूब करते हैं, लेकिन खर्च में भी खूब आगे रहते हैं। अच्छा खाने का शौक होता है, थोड़े ज़िद्दी भी होते हैं और दूसरों पर अपना प्रभाव जमा लेते हैं। प्रायः 20 वर्ष से 25 वर्ष के बीच में इन्हें धन लाभ होता है और उस बीच में इनका करियर चमकता है। सुबह 4 बजे से 6 बजे तक जो व्यक्ति जन्म लेते हैं, तो वे थोड़े क्रोधी होते हैं। इन्हें किसी की बात बर्दाश्त नहीं होती, किसी के सामने जल्दी झुकते नहीं, अहंकार व जिद्दी होते हैं। ये लोग होते बड़े उदार हृदय के हैं, हमेशा दूसरों की सहायता को तत्पर रहते हैं। शरीर से प्रायः दुबले पतले होते हैं। ये शत्रुओं को भी अपना मित्र बना लेने में माहिर होते हैं। ये बड़े भाग्यवान और विद्वान भी होते हैं। प्रायः कानून और प्रशासनिक क्षेत्र में सफलता अर्जित करते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहता है, आत्मविश्वास प्रबल रहता है, दृढ़ संकल्प वाले होते हैं, इसलिए अपनी जिंदगी को सफल बना लेते हैं। जिनका जन्म सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच में होता है, तो ऐसे लोग प्रायः सरकारी सेवा में होते हैं या फिर प्रबंधन के क्षेत्र में अच्छा कार्य करते हैं। ये थोड़े कामी प्रवृत्ति के होते हैं। इनकी ज़िंदगी में बड़े रहस्यपूर्ण बदलाव होते हैं। ये बेहद खर्चीले स्वभाव के भी होते हैं। इनके पास पैसा रुकता नहीं, इसलिए कभी कभी इनकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ा जाती है, क्योंकि इनका आय से ज़्यादा खर्च करने का स्वभाव होता है और यही इनका एक कमज़ोर पक्ष भी है। दूरस्थ क्षेत्रों की यात्राएं भी ये खूब करते हैं। बड़े ही कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। अब बात उनकी जिनका जन्म सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच है, तो ये बड़ी प्रबल संभावना होती है ऐसे लोगों की कि ये जातक सरकारी सेवा में उच्च पदों को सुशोभित करें। बड़ा ही सफल जीवन जीते हैं ऐसे लोग। इनके बहुत सारे मित्र होते हैं। आर्थिक स्थिति इनकी बहुत अच्छी होती है और पिता से भी इनको बहुत लाभ होता है, पिता का सुख प्राप्त होता है। प्रायः इनका जीवन बहुत ही सफल होता है, सुखी होता है। अब सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच जन्म लेने वाले लोगों की बात, तो ऐसे लोग बहुत धनी, बुद्धिमान, समाज में प्रतिष्ठित, यश मान सम्मान प्राप्त करने वाले होते हैं। इनका कर्म क्षेत्र बहुत ही प्रबल होता है। राजनीति में भी बड़ी ऊंचाइयों को छूते हैं या प्रशासनिक अधिकारी अथवा योग चिकित्सक के रूप में अपना नाम कमाते हैं। इन्हें कभी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। सभी प्रकार के सुख व ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं इन्हें। दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक के बीच में जो लोग जन्म लेते हैं, वे बड़े स्वाभिमानी, हठी व जिद्दी होते हैं। इनमें धार्मिक कट्टरता भी खूब होती है। विदेश यात्रा के अच्छे योग होते हैं। पिता से लाभ होता है, किंतु पिता से इनके संबंध प्रायः अच्छे नहीं रहते। व्यापार व प्रबंधन के क्षेत्र के साथ साथ इन्हें
चिकित्सा व कानून के क्षेत्र में भी बेहद सफलता प्राप्त होती है। यश मान सम्मान प्राप्त होता है। पैतृक धन की प्राप्ति होती है। करीब 30 वर्ष की उम्र में इनका भाग्योदय होता है। दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक के बीच में जो लोग जन्म लेते हैं तो वे दीर्घायु होते हैं। प्राच्य विद्याओं में जैसे ज्योतिष आदि में इनकी बड़ी रुचि होती है और ज्योतिष के अलावा इन्हें गणित और औषधि के ज्ञान के क्षेत्र में महारत हासिल होती है। पिता से अच्छे संबंध इनके नहीं रहते या पिता का इनको सुख नहीं मिल पाता। ये बड़े साहसी और अच्छी सूझबूझ वाले व्यक्ति होते हैं, सुखी व्यक्ति होते हैं। इन्हें जीवन में कानूनी मसलों का भी सामना करना पड़ सकता है। शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच में जो लोग जन्म लेते हैं तो ये प्रायः 25 वर्ष की उम्र के बाद ज़्यादा सफल होते हैं। इनका काम अच्छा होता है, करियर अच्छा शानदार होता है। काम वासना में थोड़ा झुकाव अधिक होता है। दाम्पत्य जीवन में भी ये बहुत सफल नहीं रहते। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी कटुता रहती है। जीवन साथी का सुख भी कम मिल पाता है। इन्हें स्वतंत्र व्यवसाय खूब फलते फूलते हैं। चिकित्सा का क्षेत्र या लकड़ी, फर्नीचर, दवाइयों के काम इन्हें ज़्यादा सूट करते हैं। साझेदारी के काम से इन्हें बचना चाहिए। अब बात उनकी जो शाम 6 बजे से 8 बजे के बीच में जन्म लेते हैं। ये लोग बहुत बुद्धिमान, सरकारी सेवा में कार्यरत और समाज सेवी होते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इनके शत्रु नहीं होते प्रायः, या फिर शत्रु दबे रहते हैं। शत्रु इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। ये अत्यधिक परिश्रमी होते हैं और अपना जीवन स्वयं के प्रयासों से बनाते हैं। लेकिन पिता से इनके विचार कम मिलते हैं। दाम्पत्य जीवन भी थोड़ा कटुतापूर्ण रहता है। इनका भाग्योदय प्रायः दूरस्थ क्षेत्रों में जाकर होता है। रात्रि 8 बजे से 10 बजे के बीच में जो लोग जन्म लेते हैं तो ये प्रायः कलाकार, साहित्यकार और कौशल में प्रवीण होते हैं। ये बड़े आशावादी और अच्छी आत्मशक्ति वाले होते हैं। प्रायः धनी, सुखी, विद्वान और विख्यात होते हैं। ये बड़े स्वाभिमानी और शत्रुओं को परास्त करने वाले होते हैं। इनका गृहस्थ जीवन प्रायः सुखी होता है। ननिहाल पक्ष से लाभ होता है। इनका करियर भी बड़ा शानदार होता है। और अंत में बात उनकी जिनका जन्म रात्रि 10 बजे से 12 बजे के बीच में होता है। ऐसे लोग प्रायः अच्छी जिंदगी जीते हैं। घर, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का इन्हें बहुत अच्छा सुख मिलता है। रियल एस्टेट में ये बहुत लाभ अर्जित करने वाले होते। अपने बौद्धिक बल से अपनी जिंदगी को सजाते संवारते हैं। बचपन में थोड़े दुखी लेकिन युवा अवस्था में प्रायः धनवान व सुखी होते हैं। इन्हें मान सम्मान, यश, धन, प्रतिष्ठा सब कुछ मिलता है जीवन में। तो मित्रों, इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आशा है कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें यदि आपने अब तक इसे न किया हो। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक जय सिया राम, नमस्कार।